नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स टू लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस डेली बेस में ट्रेडिंग होती है, किसी में एकुमुलेशन हाई होती है, किसी में लो होता है, बट यस जिसमें गैस एकुमुलेशन 90% 95% के आसपास होती है, तो गैस उधर पे हमें ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए। मार्केट में गैस हज़ारों स्टॉक है, हज़ारों न्यूज़ आती है, सबको पोर्टफोलियो में ऐड कर पाना संभव वाली बात नहीं होती, बट यस जहाँ पे गैस एकुमुलेशन हाई होती है उसको आप चाहें तो अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर लगा सकते हैं, बिकॉज लर्निंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जी हाँ गैस, आज मैं इधर पे एक लार्ज कैप को और एक स्मॉल कैप को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें 90% से ऊपर हमें एक्मुलेशन देखने को मिल चुके हैं। मेरे हिसाब से गैस पूरा इंडस्ट्री अभी के टाइम में काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहा है, बट यस एक बार गैस इंडस्ट्री में रिवर्सल आएगा, इन सब में तेजी आना तय है। तो जी हाँ गैस, इसके पहले भी आवाज़ फाइनेंशियल में हमने बहुत बार कवरेज दी थी, जब उसमें एक्मुलेशन परसेंटेज बहुत ही हाई था, और उसके बाद क्या हुआ, 2-3 महीने के बाद उसने फिर से बजट वाले दिन ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो इसी बीच में गैस हमें देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको आप चाहें स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज इनके पीयर ग्रुप के सारे स्टॉक्स हमारे पास ज़रूर मौजूद हैं। तो जी हाँ गैस, इंडस्ट्री में बूम आएगा, इन सब में अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है, इसके बाद मैं दूसरा स्टॉक कवर करूंगा। उसमें अगर आप देखें, आज हमें 4,64,000 शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, और जहां अगर आप देखें 4,26,000 शेयर्स की डीमेट में वापसी होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, प्रोमोटर की होल्डिंग की बात की जाए, FIS की होल्डिंग की बात की जाए, DS की होल्डिंग की बात की जाए, उनको इस कंपनी में काफ़ी भरोसा है, मैं दिखाऊंगा ज़रूर। लेकिन इधर पे एक ट्रैप भी है, उसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, और इनके पीयर्स में क्यों दम मुझे दिखाई पड़ती है इसको मैं बलखोई बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखें 92% के आसपास हमें हेल्दी एकोमोडेशन देखने को ज़रूर मिल चुकी है। की बात की जाए तो जी हाँ गैस, 478 के आसपास आज हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली, और आज इंटरडे हाई की बात की जाए तो आज हमें 2% का महज इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। बात एक साल की, तो जी हाँ गैस, जो गेन इसने दिया था, और इसने 600 के आसपास एक क्लोजिंग देने की कोशिश की थी, बट मार्केट में इस गिरावट की वजह से गैस सारा जो गेन है वो हमें साफ होता हुआ देखने को मिला। और पास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो ये हमें एक साल के लो के लेवल पर ही देखने को मिल चुकी है। बात बहुत पुरानी नहीं है, 2020 में ही इनके IPO आए थे, और IPO के बाद ये कंटिन्यूसली भागता हुआ देखने को मिला, बिकॉज मार्केट में डिमांड काफ़ी इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट IPO के बाद दोस्तों सीधा हमें जो भाग रहा था उसके बाद आधा हुआ, क्योंकि उधर पे कोविड था, और कोविड के बाद दोस्तों सीधा ये भागता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखें तो ये पिछले कुछ समय से जो लो था, ये उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। इस शेयर का नाम अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड। तो जी हाँ गैस, आप सोचेंगे कंपनी कौन सी है, क्या करती है, तो फटाफट इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ। तो पता है कि मैकडी जो मैकडोनल्ड्स की बात की जाए, जो बर्गर हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं, ऑफकोर्स गैस ये उसी की फ्रेंचाइजी ओनर हमें देखने को मिलती है, और एक सब्सिडरी कंपनी है जो लाइक जो रेस्टोरेंट वाले बिजनेस है उसमें काम करते हुए देखने को मिलते हैं। वो पता है गैस कि जितने भी खाने पीने वाले आइटम हैं, चाहे वो जुबलियंट फूडवर्क्स की बात की जाए, वेस्टर्न डेवलपमेंट की बात की जाए, या फिर देवयानी इंटरनेशनल की बात की जाए, सारे के सारे अच्छी कंपनी है, बट उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी गैस जुबलियंट फूडवर्क्स निकल के आती है। बट येस, ये भी कंपनी खराब नहीं है, बट अर्निंग्स के मामले में गैस जुबलियंट फूडवर्क्स इन सबसे बहुत ही बड़ी कंपनी निकल के ज़रूर आती है। तो आप देखिए, इनका जो मार्केट कैप है 7,000 करोड़ के आसपास निकल के आती है। ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुके हैं, और इधर पे ही मैं आपको इस बात पे सिखाने की कोशिश करता हूँ। इनके जो ROE की बात की जाए, ROC की बात की जाए, दोनों नेगेटिव में है। रीज़न क्या था, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से गैस इनके बहुत सारे स्टॉक्स, मतलब बहुत सारे जो स्टोर्स थे दोस्तों, वो ऑपरेशनल नहीं थे, जिसकी वजह से अच्छी खासी इनके सेल्स नहीं हो पाए थे। बट जैसे ही कोविड के चैलेंजेस में लाइक थोड़ी सी ईज हमें देखने को मिलेगी, और फिर से गैस जो इकोनॉमी पटरी पे आएगी, तो जी हाँ गैस, इन सब में आने वाले कल में फॉरवर्ड लुकिंग में एक तेज़ी की संभावना है। तो जी हाँ गैस, मैं इन सब को थोड़ा कम कवर करता हूँ, लेकिन इधर पे तो सीखने वाली बात क्या है कि जुबलियंट फूडवर्क्स में आपको पता है कि अच्छी खासी गिरावट हो गई। तो अगर आप इनके पीयर से कंपेयर करें, उस कंपेरिजन में गैस जुबलियंट फूडवर्क्स बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट को ज़रूर रखती है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो 57% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिलती है, और लास्ट क्वार्टर में गैस प्रोमोटर ने सरप्राइजिंग अपने स्टेक को बढ़ाया भी है। बात की जाए FIS की और DS की होल्डिंग बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलती है, बट इधर पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए पहले से कम होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। तो मेरे हिसाब से गैस ये भी एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट, बिकॉज इनके बिजनेस में काफ़ी ट्रेंड था। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप जाते हैं फूड वाले बिजनेस पे, तो मेरे हिसाब से गैस जुबलियंट फूडवर्क्स की बात की जाए, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऑफकोर्स फर्स्ट होनी चाहिए, क्योंकि गैस हाई डिलीवरी थी, बताना मेरा फर्ज बन रहा था। बट इधर पे आप चाहें ट्रैक कर सकते हैं, निवेश करने की राय दोस्तों इस भाव पे मैं आपको नहीं दूंगा। जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है कांसाई नेरोलैक। जी हाँ गैस, पेंट सेक्टर की ये भी एक बहुत ही पुरानी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, और इसका भी जो भाव है हमें 490 के आसपास ही देखने को मिलती है। आज से क्लोजिंग की बात की तो आज हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है।
1 साल की बात की जाए तो पेंट में गाइस ऐसे कुछ बड़े पैसे नहीं बने, बट येस पेंट को तो सब हल्के में मत लीजिएगा। आपको पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से इनकी कॉस्टिंग में काफ़ी इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, और यही रीज़न है गाइस कि एशियन पेंट भी अभी के टाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं। बात की जाए बर्जर पेंट में भी ऐसा उतनी उछाल हमें देखने को नहीं मिली, और कंसर्न एरोलैक की बात की जाए तो इसने भी गाइस 1 साल में ऐसे कोई बड़े पैसे नहीं बनाए। दोस्तों ये भी कोई खराब कंपनी नहीं है, बहुत लोग इसको होल्ड भी करते हैं, बहुत लोग पूछते भी है कि सर इसको कवर क्यों नहीं करते। ऑफकोर्स गाइस ये भी ऑफकोर्स एक होल्डिंग वाली कंपनी हमें देखने को ज़रूर मिलती है, बट येस एक रेंज बाउंड गैस ये बहुत दिनों से एक फंसा हुआ देखने को मिलता है, जहाँ पे इनके पीयर्स के पास कॉस्टिंग पावर है, प्राइसिंग पावर है। और कंपनी की बात की जाए ऑफकोर्स ये भी बहुत ही शानदार है, बट गैस इनके पीयर्स ने पिछले कुछ समय से इनको बहुत डोमिनेट जरूर करा है। आज के एकुमुलेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमें 90% के आसपास एकुमुलेशन देखने को जरूर मिल रहा है। आज अगर आप देखें 4,82,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, उसके केस पर आप देखें 4,32,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाएगा। इसका मतलब क्या है, पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कांसा एरोलैक की बात की जाए तो गैस इसमें बहुत ज़्यादा हमें हाई एकुमुलेशन देखने को मिलता है। और गैस ये जो पूरा सिलसिला है 1.5-2 महीना से कंटिन्यू है। तो जी हाँ गैस पेंट सेक्टर में 1 साल में पैसे नहीं बने, हिम्मत मत हारिएगा, छोड़ के कम से कम पेंट को मत भागिए। ऑफकोर्स वेस्टलेट में ऑफकोर्स मैं राय नहीं दे रहा हूँ निवेश करने का, लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें अभी भी निवेश करते हैं या फिर बर्जर में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर पैसे बनेंगे। बट यस इससे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल गैस मुझे एशियन पेंट और बर्जर पेंट का दिखाई पड़ते हैं। बट यस इस कंपनी को आप चाहें तो वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, बिकॉज इसमें मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है, क्रूड के प्राइस गिरते हैं, इकोनॉमी फिर से जो लाइक थोड़ी थमी हुई थी फिर से रिकवरी होती है, रियल एस्टेट में अगर और भी बूम आता है, तो जी हाँ गैस इन सब में अच्छी हमें तेजी देखने को ज़रूर मिल सकती है। कांसा इनोला की तो गैस ये भी एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 26,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, तो इसमें रिस्क की संभावना थोड़ी सी कम है। ऑल टाइम हाई से मेजर डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल हमें देखने को मिलती है। स्टॉक का प्राइस टूटने अगर आप देखें 57% के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। बात की जाए ROC की तो वो भी हमें ठीक ठाक निकल के आता है। बात की जाए फेस वैल्यू की तो कंपनी की 1 है। गैस इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलता है। 75% के आसपास जो होल्डिंग है प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। FIs की होल्डिंग की बात की जाए स्लाइड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। DIS ने स्लाइड प्रॉफिट को बुक किया, बट पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी हमें घटते हुए देखने को ज़रूर मिली है। जस्ट द एंड में ये बोलूँगा कि कंपनी की बात की जाए फूड वाले बिजनेस की तो जी हाँ गैस ऑफकोर्स न्यूज़ थी, बताना मेरा काम था, बट ये जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात की जाए तो ये जितने भी रेस्टोरेंट वाले बिजनेस हैं उसे मुझे अच्छे दिखाई पड़ती हैं। बात की जाए गैस प्राइस फॉल मुझे इधर पे लॉन्ग टर्म वाले को अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, कहाँ पे जाकर बॉटम बनेगा ये किसी को पता नहीं। बट येस मैं एक बात ज़रूर बोल सकता हूँ कि आने वाले फॉरवर्ड 1 साल 2 साल में अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इक्का दुक्का स्टॉक लेके बैटिंग करते रहते हैं, पारी खेलते रहते हैं, तो मुझे लगता है इसकी फूड फूड वाले बिजनेस में, रेस्टोरेंट वाले बिजनेस में कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकती है। हाल फिलहाल में स्प्लिट की न्यूज़ थी, कब आएगी किसी को नहीं पता, बट येस आप इसको जरूर ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। ये बात कांसा एरोला की आपके पास है, पेशेंस मत हारिए, उसको होल्ड करिए। बट येस अगर आपके पास है, आप बहुत पेशेंस हार रहे हैं, ऑफकोर्स गाइस स्विच कर सकते हैं एशियन पेंट पे, बिकॉज अगर आप देखें इन सब में ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिलती, और हमेशा ये ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। बट मुझे लगता है जैसे ही सेंटिमेंट एक बार चेंज होगा, रेस्टोरेंट वाले बिजनेस में फिर से अगर धूम आएगी, तो ऑफकोर्स गाइस सारे के सारे स्टॉक्स भागेंगे। बात की जाए पेंट इंडस्ट्री की तो अभी के टाइम में चैलेंजेस को काफ़ी फेस कर रही है, बट मुझे लगता है कि सारे के सारे पेंट आने वाले कल में ज़रूर पैसा बनाएगी। और गाइस ये सब एक मल्टी बैगर सेक्टर पहले भी थे, आज भी हो, आने वाले कल में भी रहेंगे, बिकॉज इनके एक बिजनेस मोड है। तो जी हाँ गाइस इन सब में से कौन से स्टॉक आपके पास हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप बोलेंगे कि सर आपने बर्जर का नाम नहीं लिया, तो वो भी मेरा कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, आप उसको भी चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इन सब में एक्मुलेशन हाई हो रही है, तब चाहे तो इसको रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। निवेश की टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ, बट येस इनके पीयर्स में आप चाहें तो CMP में भी इक्का दुक्का निवेश कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।